फिलिस्तीन के समर्थक ईरान के हमास युद्ध के बीच इजराइल पर हमले से दुनिया भर में हलचल मची है। 13 अप्रैल की आधी रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनकी संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। तेहरान ने कहा कि इजराइल की ओर से दमिश्क में ईरान के राजनयिक मिशन को निशाना बनाए जाने के बाद ये आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। उधर भारत ने हालात को मानवीय त्रासदी बताते हुए कहा कि वह शत्रुता के बढ़ने से गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। हम उभरती स्थिति पर करीबी नजर बना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। इजराइल की ओर से हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद से ही क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका थी। पिछले सप्ताह भारत ने एक एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों से ईरान या इजराइल की यात्रा न करने का आग्रह किया था और दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों से अत्यंत सावधानियां बरतने को कहा था। अब तनाव बढ़ गया है और इन हालात में भारत उन दो देशों के बीच खड़ा है जिनके साथ इसके मजबूत संबंध हैं। वहीं भारत के लिए इजरायली जहाज में फंसे 17 भारतीयों को निकालना बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल ईरान ने हमले से एक दिन पहले इजराइल के इस जहाज को कब्जे में लिया था। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिनमें से 17 भारतीय हैं। इन हमलों के बीच अब इन 17 भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है। वहीं ईरान ने कहा है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों को कब्जा किए गए इजराइल से जुड़े जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ईरान की घोषणा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष आमिर अब्दुल्लाहियान के बीच रविवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने भारत को इजराइल पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। ईरान ने भारतीय समकक्ष को ईरान के वैध आत्मरक्षा और इजरायली शासन को सजा दिए जाने के बारे में जानकारी दी। दरअसल भारत हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता, लेकिन इजराइल पर हमास ने जिस तरह से हमला किया है उसे आतंकवादी हमला माना गया। इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे आतंकवादी कृत्य बताया था। इसके जरिए भारत ने साफ संदेश दिया था कि वह आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ है। हालांकि भारत गाजा में मानवीय त्रासदी को लेकर भी आवाज उठाता रहा है। भारत 2 राज्य समाधान की वकालत करता है और फिलिस्तीनियों की मदद करना जारी रखे है। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने भारत समेत दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।